कांग्रेस पार्टी हमेशा भागती है। सरकार और बीजेपी हमेशा सदन के अंदर डिस्कशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। दूसरी बात महंगाई की, तो जिस परिस्थिति से पूरी दुनिया निकल रही है, आर्थिक मंदी हो दुनिया के अंदर, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, तेल की कीमतें हो, कोरोना काल जो पूरी दुनिया के सामने रहा, उसकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो पिछड़ गई हैं। और इस सब के बावजूद भारत की जो आर्थिक गति है वो बाकी सभी राष्ट्रों से तेज है। और ये बीजेपी के आंकड़े नहीं है, ये दुनिया की जो जो इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उन सब के ये आंकड़े हैं। जो जीएसटी कलेक्शन भी हो रहा है वो पिछले 5 महीने में लगातार तकरीबन 1,50,00,000 करोड़ है। तो इतने हर साल जो जीएसटी इकट्ठी हो रही है वो अभी तक का जितना टैक्स कलेक्शन हो रहा था उससे कहीं ज्यादा है। और पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतों के अंदर भी देश की सरकार ने राहत दी है। उसके बावजूद भी जो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, उन्होंने एक भी कदम महंगाई के ऊपर नहीं उठाया है। राजस्थान खुद आप ले लीजिए, तेल की कीमतों के अंदर पूरे देश के अंदर सबसे आगे जो प्रदेश है उसके अंदर राजस्थान है। केंद्र सरकार के कम करने के बावजूद भी राजस्थान सरकार ने तेल की कीमतें कम नहीं करी हैं। लेकिन यहां पर दिल्ली में महंगाई की रैली के अंदर भाग लेने पहुंचे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान को तो रेप कैपिटल बना दिया और अब देश की कैपिटल में महंगाई की बात करने पहुंचे हैं। जी धन्यवाद आप सबको। तो बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर घेरते हुए राजस्थान सरकार को, अशोक गहलोत की सरकार को, उनकी तरफ से कहा गया कि एक तरफ राजस्थान में अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई राजस्थान में भी है। पर राजस्थान के नेता दिल्ली में महंगाई पर हल्ला बोल रहे हैं। विपक्ष के और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के ही नहीं बल्कि दुनिया के जो स्पेशलिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट हैं और इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट हैं, वो आज भारत की राजनीति हो, भारत की केंद्र सरकार की योजना हो या आर्थिक रूप से जुड़ी हुई जो योजना हो, उसमें लगातार तारीफ कर रहे हैं। जो विदेशी मुद्रा इकट्ठी हो रही है भारत के अंदर, उसके ऊपर जो क्रिटिक्स होते थे वो तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस के जो लीडर कई ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा की तारीफ कर रहे हैं या भाजपा में जुड़ते जा रहे हैं। यह सब इसी कारण से हो रहा है क्योंकि एक वैक्यूम है कांग्रेस पार्टी के अंदर, विजन से संबंधित एक वैक्यूम है, उनकी जो रोजमर्रा की जो नीतियां हैं उससे जुड़ी हुई वैक्यूम है, लीडरशिप का वैक्यूम है। और इसी कारण से उनके हर राज्य से पांव उखड़ते जा रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष मुकाबला करे, ये हम सब चाहते हैं, लेकिन सच्चाई से कितनी दूर है वो आपके इस बयान से या आपके नहीं, जो जिन्होंने भी ये बयान दिया है उससे पता चलता है। जी धन्यवाद। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर को आप सुन रहे थे। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजस्थान सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान तो पूरे देश की रेप कैपिटल है, लेकिन उसके बावजूद भी गहलोत सरकार सोई हुई है, लेकिन डेरा डाले हुए हैं दिल्ली में। बिल्कुल, और दिल्ली में जो कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है उस पर भी निशाना साधा राज्यवर्धन सिंह राठौर ने और कहा कि मुख्यमंत्री यहां आ गए हैं, राजस्थान की फिक्र करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल बड़ी बात कही। बीजेपी लगातार घेर रही है कांग्रेस सरकार को, जहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। बहरहाल कांग्रेस
आज हल्ला बोल रही है महंगाई के खिलाफ। दिल्ली में बड़े स्तर पर रैली का आयोजन किया गया है और आज कांग्रेस की तरफ से जो रैली हो रही है उसको भी बीजेपी ने घेरे में लिया है। बीजेपी का निशाना कांग्रेस की तरफ। राज्यवर्धन सिंह राठौर को आप सुन रहे थे। पौधा के बाद 2 बार नहीं कई बार राहुल गांधी को लॉन्च करा गया है और 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी ने 90% चुनाव हारे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 90% से ज्यादा इनकी सीटों पे जमानत जब्त हुई है। इस टीम का कप्तान कोई नहीं बनना चाहता और इस वजह से एक बार फिर राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए यह योजना तैयार करी गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के लिए राजस्थान में हो रही सारी घटनाएं छोटी हैं, लेकिन ईडी अगर इस परिवार से प्रश्न पूछ लेता है तो वो तुरंत दिल्ली कूच कर जाते हैं। हर रोज राजस्थान के अंदर 17 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हर रोज, लेकिन उसके ऊपर कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं करा जा रहा। ये राजस्थान की इस हालत को पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्र जानता है और इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रदेश सरकार को राजस्थान की महिलाओं की चिंता करनी चाहिए। राजस्थान